इसको निरंतर हम ले रहे हैं। आज कल से आगे बढ़ने के पहले कल जो हमने समझा था उसको सूत्र रूप में पुनः स्मरण करते हैं। कल जो मुख्य बातें थी उनके सूत्र को एक बार हम स्मरण करें। समता ज्ञान की आधारशिला है, कल के सूत्र बात थे। क्रोध, दुख व हर्ष भाव से संपर्क होते ही तत्काल रिएक्ट ना करें, कुछ क्षण रुके, सजगता से विचारें कैसे क्या करना है या कुछ नहीं करना है या करना है, इसका निर्धारण करें। एकांत शुद्ध देश में रहने का स्वभाव विषयासक्त मनुष्यों के समुदाय में अरिति और प्रेम का नाम है। पहले स्वयं के भीतर परमात्मा का चेतन प्रकाश का अनुभव, स्वयं के भीतर पहले परमात्मा के चेतन का अनुभव करें, फिर सर्वत्र परमात्मा के दर्शन का अभ्यास करें। उसके बाद तभी सफलता सुनिश्चित हो। और अंतिम बिंदु था जानने योग्य क्या है। सारा और जो अंतिम था, सारा दर्शन शास्त्र मृत्यु से जन्मता है, सारा दर्शन शास्त्र मृत्यु से ही जन्मता है। सारे दुख मृत्यु के चिंतन से ही। जब तक अमृत का पता न चल जाए तुम्हारे प्रश्नों का अंत नहीं है। ये कल जो अपन ने सुना था उसका सार है। अब अपन आगे चलते हैं। आगे भगवान कहते हैं वह आदि रहित परम ब्रह्म, वह आदि रहित परम ब्रह्म अकथनीय है। अकथनीय होने से न सत्य है, न सत्य कहा जाता है, न असत्य कहा जाता है। देखिए दो बातें आई इसमें, क्या अकथनीय है, न सत्य है, न असत्य। तो खाली पढ़ लिया तो अलग बात है, हमारा इसको विश्लेषण से बन सकते हैं कैसा। अब संसार में दो तरह की विचारधाराएं हैं, एक आस्तिक और नास्तिक। उनको सरलतम शब्दों में मैं कोशिश करता हूँ। आस्तिक क्या कहेगा? परमात्मा है जगत। नास्तिक क्या कहेगा? परमात्मा नहीं है। तो गहरी बात यह है परमात्मा हो या ना हो, जगत तो है। उसी जगत में, जगत तो एक ही रहे, जगत तो अलग अलग है नहीं, जगत तो एक है। अब एक कहता है इसमें परमात्मा है, एक कहता है इसमें परमात्मा नहीं है। तो क्या है फिर? जगत का तो विभाजन सा हो गया। क्यों? जगत का विभाजन इस तरह से हो गया, एक जगत में परमात्मा है और एक जगत में परमात्मा नहीं। अस्तित्व तो एक ही है और हमने उसको विघटित कर दिया दो में। कैसे? उसी में एक कहता है, एक कहता नहीं है। तो अस्तित्व को हमने दो हिस्सों में तोड़ दिया, जबकि अस्तित्व तो वास्तव में एक ही संभव है, उसको तोड़ा नहीं जा सकता, क्योंकि अस्तित्व एक है। तो ये बात समझने की है कि ये कैसे संभव है, कैसे इसका निष्कर्ष निकालेगा। ये इसलिए बेसिक चीज बताइए कि इसका आगे अपन उपयोग करें। मूल बात यहाँ से शुरू इसलिए की है कि परमात्मा जगत का अस्तित्व तो हमेशा एक रहेगा। अब देखिए, अगर मान लीजिए संसार जगत अलग अलग है, परमात्मा का एक बिना परमात्मा, तो फिर कई बातों का विभाजन करना पड़ेगा। ऐसे यदि परमात्मा को हम मात्र जीवन माने तो फिर मृत्यु किसमें होगी? कुछ और होगा। विभाजन है अलग अलग। अगर हम परमात्मा को खाली मृत्यु माने तो फिर जीवन कहीं और होगा। यदि परमात्मा हमारे लिए खाली सुख है तो फिर दुख कहाँ होगा? दुख किसमें होगा? अगर परमात्मा मार्ग स्वर्ग है तो नरक कहाँ होगा? यानी ये है कि वो ये बताना, कहने का तात्पर्य है कुछ चीजें जो हैं ये संभव नहीं है अलग अलग करना।
नहीं है, आपकी मनोदशा पर निर्भर करता है। इनको अलग अलग कैसे किया है? जहाँ जीवन होगा वहीं मृत्यु होगी, जहाँ सुख होगा वहीं दुख होगा, जहाँ स्वर्ग है वहीं पर उसी जगह नरक नहीं हो सकता। हो गए किसी किसी के लिए, किसी के लिए बहता हुआ झरना बस सुख का कारण हो सकता है, और किसी के लिए वो झरना आंखों से बहते आंसू की तरह कष्टदायी नहीं हो सकता। ये आपकी मनोदशा है, आप उसको किस रूप में देख रहे हैं। तो देखिए है क्या, सनातन संस्कृति का बड़ा स्पष्ट है कि परमात्मा ही जीवन है, परमात्मा ही मृत्यु भी है। अब परमात्मा ही जीवन है और परमात्मा ही मृत्यु है, इसीलिए कहा गया परमात्मा अकथनीय है। छोटी छोटी बातें हैं, अगर आप इसको पकड़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। कैसे आप समझें और इसको देखिए अकथनीय क्यों है। जैसे अगर आपसे कहा जाए कि मैं हूं भी और मैं नहीं भी हूं, अब दोनों बातें अगर कह दी जाए तो फिर वो स्टेटमेंट है, वो तो व्यर्थ हो गया। तो स्टेटमेंट क्या हो सकता है, या तो आप होगे या आप नहीं हो, एक स्टेटमेंट ही तो होगा। अब कोई अगर ये कहे कि मैं हूं भी और मैं नहीं भी, तो परमात्मा के लिए यही बात है, वो है भी और नहीं भी, इसलिए अकथनीय है। अब जैसे कोई व्यक्ति कहे कोर्ट में मैंने हत्या की है, तो मैंने हत्या नहीं की, क्या कोर्ट क्या लिखेगा, उसका बयान या उसका क्या दर्ज करोगे, तो अकथनीय स्टेटमेंट खारिज हो ही नहीं सकता ऐसा, इट इज इम्पॉसिबल। या तो उसने हत्या की होगी या नहीं। अब कोई कहे नहीं सर हमारे तो दोनों है, मैं की भी और नहीं भी। तो इसका देखिए इसका सूत्र क्या बनता है, जब दोनों बातें विपरीत हों तो स्टेटमेंट बेकार हो। विपरीत बातों के लिए संसार में देखिए अपना अनुभव यही है, संसारिक अनुभव यही है कि दो विपरीत बातें अगर एक साथ जुड़ जाए वो व्यर्थ तो हो ही नहीं सकता। हम कैसे कहेंगे? कथन तभी होगा जब एक कुछ बात हो, दोनों नहीं, एक हो कोई बात, तभी होगा कथन पूरा, दोनों नहीं। हाँ अब देखिए ये तो संसार की बात हो, अब परमात्मा तो दोनों है, परमात्मा मृत्यु भी है, परमात्मा जीवन भी है, दोनों विपरीतताएं उसमें समाविष्ट। संसार में विपरीतताएं एक साथ नहीं देख सकते, और परमात्मा में दोनों विपरीतताएं एक साथ है, तो जीवन भी है उसमें और मृत्यु भी उसी में। इसीलिए कहा गया कि परमात्मा अकथनीय है। ये जो शुरू में भगवान कृष्ण शुरू है परमात्मा अकथनीय है, अकथनीय इसीलिए है कि अपन वो चीज ही कह पाते हैं जो एक हो। अगर दोनों स्टेटमेंट मिल जाए तो अपने लिए तो स्टेटमेंट मिल जाए, मगर वो परमात्मा है, इसलिए परमात्मा के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। कोई निश्चित परिभाषा परमात्मा की न आज तक दी जा सकी है, न दी जा सकेगी। परिभाषित करना परमात्मा को असंभव है, तो क्या परिभाषा करोगे? जीवन को पकड़ोगे तो मृत्यु आ जाएगी, मृत्यु को पकड़ोगे जीवन आ जाएगा, सुख को पकड़ोगे दुख आ जाएगा, क्या कहोगे उसके बारे में? क्या है? इसीलिए उसको कहा गया अकथनीय है। अब आगे का देखिए, वो कहते हैं वो सत्य भी है और असत्य भी है। अब हमारे लिए देखिए गीता समझना इसीलिए कठिन होता है, सत्य भी असत्य एक ही हो सकता है, या सत्य होगा या असत्य होगा, दोनों होगा। अब कैसे, या इसको इस तरह भी कह सकते हैं कि ना वो सत्य है ना वो असत्य, ये भी एक ही बात होगी, कहने का तरीका बदल। अब दोनों का साथ साथ प्रयोग करना पड़ता है। पहली बात तो ये दोनों का साथ साथ प्रयोग करना, तो फिर से एक बार ये सिद्ध हो गया कि वो अकथनीय है। कोई व्यक्ति जो सत्य भी है असत्य भी है उसके बारे में क्या स्टेटमेंट मिलेगा? अकथनीय जो पहले कहा गया तो इस सूत्र से भी साबित होता है कि परमात्मा अकथनीय है, कोई स्टेटमेंट उसके बारे में संभव नहीं है। अब देखिए सत्य और असत्य की बात समझिए, क्या तात्पर्य है? असत्य क्या है? जो अभी हो और कभी ना हो,
यही तो असत होगा। अभी है कोई चीज तो फिर थोड़ी समय बाद नहीं भी हो सकती, तो वो असत हो गया, उसको असत ही कहना पड़ेगा। आज है अभी है, कल हो जाएगी, असत हो। जैसे अगर उदाहरण के लिए समझें तो संसार में हर चीज को असत कहा गया। क्यों? जैसे आप कोई भी उदाहरण सोच लें, संसार कोई भी, कुर्सी, टेबल, घर, सब सोच लें। अब आप जरा सोचें, कुर्सी, ये टेबल अभी है, पहले नहीं थी और बाद में भी नहीं होगी। संसार की कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो पहले नहीं थी, अभी है और बाद में नहीं होगी। ये बिल्कुल, इसमें कोई भ्रम नहीं। शरीर को जाने दिया, आप सोचें, चीजों में छोड़ दो, शरीर पहले नहीं था, अभी है, बाद में नहीं होगा। मतलब संसार की जितनी भी चीजें हैं, दो नहीं के बीच में एक है, इधर नहीं बीच में है। इसीलिए संसार की हर चीज को असत है। और ईश्वर सत्य क्यों है? तो सर्वदा था, सर्वदा है और सर्वदा रहेगा। तो परमेश्वर को इसमें सत्य सत्य है, ये तो सिद्ध हो गया सत्य है। अब ये देखिए, तो फिर असत, अब ये कहा ना, सत्य भी असत भी, सत्य तो समझ में आ गया, क्योंकि हर चीज संसार की कभी नहीं थी, अभी है, बाद में नहीं होगी। सिर्फ परमात्मा ही ऐसा है, तो अनादिकाल से वैसे ही था, आज भी वैसे ही है और आगे भी वैसे ही है, कोई चेंज नहीं होता। अनादि अविनाशी सब चीजें आपकी सब पिछले दिन सुनते हुए आप आसानी से समझा सकते। अब ये बात है, असत क्यों है? असत भी है। असत क्या है? असत का मतलब जो कहने का तात्पर्य मात्र इतना है कि हमारे लिए जो दृश्य है वो सत्य है, मगर जो नहीं दिखाई पड़ रहा है वो असत है। असत की ये भी परिभाषा है, जो दिखाई पड़ रहा है वो सत्य है, नहीं दिखाई पड़ रहा है वो असत है, नहीं दिखाई पड़ रहा है। यानी जो प्रकट है वो सत्य और जो अप्रकट है वो असत है। मगर कभी कभी क्या होता है, होता तो है मगर अप्रकट है। ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं, मगर आप इसको क्लम वाइज समझेंगे तो समझ में आ जाएगा। असत हम उसको भी कह सकते हैं, हम भी हो सकता है तो वो अप्रकट मगर है, मगर हम उसको असत कह देंगे क्योंकि वो प्रकट नहीं है। अब देखिए कैसे, वृक्ष बीज है मगर वृक्ष अप्रकट है। सरलता से समझ में भी उदाहरण है, बीज है मगर वृक्ष अप्रकट है, मगर वृक्ष है उसमें मगर अप्रकट है। आप उसको बो देंगे तो वृक्ष प्रकट हो जाएगा और फिर बीज अप्रकट हो जाएगा, बीज वृक्ष प्रकट हो जाएगा। परमात्मा को इसलिए असत कहा गया, असत नहीं है वो अप्रकट है। तो अप्रकट होने के कारण उसको असत की श्रेणी में भी रखा गया। तो इसीलिए कहा गया कि परमात्मा सत्य भी है और परमात्मा असत होने का आभास देता है, असत होने का आभास हो देता है। अब दोनों चीजें एक साथ जो कही है वो इस तरह से विश्लेषण इसका है। भाई समझ में आपको और कुछ समझ में इसका पकड़ा होगा। सीधी चीज है, संसार की हर चीज दो नहीं के बीच में एक है और परमात्मा सब में है, तीनों में है, पहले था, अभी है और बाद में। इसलिए असत की ये परिभाषा है। अब क्या है, जैसे मान लीजिए आकाश विराट कहा जाता है, मगर आकाश लेकिन आकाश में मुट्ठी, आकाश को मुट्ठी में नहीं दिया जा सकता, कैसे मुट्ठी में कहा जाता है। तो ये अप्रकट है। उसी प्रकार मनुष्य की चेतना जो है परमात्मा की पूरी चेतना को अपनी मुट्ठी में नहीं ले सकती, बल्कि मनुष्य की चेतना स्वयं ही परमात्मा के भीतर है। मनुष्य की चेतना तो परमात्मा के भीतर है, मगर परमात्मा की चेतना को आप
जैसे आकाश है, मगर आकाश में आपकी मिट्टी में है, ये संभव नहीं है। मान होता क्या है, तो फिर भी हम कोशिश करते हैं, तो थोड़ी सी झलक परमात्मा की यदि श्रद्धा है तो आपको उसकी झलक मिल जाएगी, और श्रद्धा है तो उसकी झलक नहीं मिलेगी। अब देखिए, यहाँ तक जो आपने अभी समझा, इसके आगे का विवरण जो है वो अपने आप में बहुत अनोखा है, और उसी से बात पूरी होती है। अभी जो बात है कही गई वो उसमें थोड़ा सा अभी आधी बात है। अब देखिए क्या है, अब हम और आप संसारिक प्राणी हैं। अब उन्होंने कह दिया, क्या क्या कह दिया जरा सोचे। उन्होंने कह दिया परमात्मा अकथनीय है, मतलब कोई स्टेटमेंट नहीं, पता ही नहीं है, इसके बारे में कोई निश्चित नहीं है। एक पॉइंट हमारी समझ में आया कि भाई ये तो इसके बारे में मालूम ही नहीं है, कुछ कह नहीं सकते। दूसरा क्या है, निराकार, कोई आकार नहीं है, तो हम लोग क्या सोचेंगे, दूसरा सही है अपनी जगह। कोई निराकार है तो पता नहीं क्या है, कैसा आकार, निर्गुण है, निर्गुण है वो भी हम तो नहीं समझ पाएंगे निर्गुण है क्या है, क्या है। अच्छा, वो कहते हैं ना कहा जा सकता है, कुछ कह ही नहीं सकते, कुछ नहीं मालूम है, ना सत है ना असत है, तो फिर हमारा उससे संबंध कैसे है? हमारा संबंध जुड़ने के सारे रास्ते खत्म हो गए। जो शून्य है, आगे ये भी कहा गया कि परमात्मा शून्य है। अब शून्य है, अकथनीय है, निराकार है, निर्गुण है, तो फिर हम क्या करें? कैसे उससे संबंध, हमारे संबंध का कोई स्कोप ही खत्म हो गया। अरे हमारे संबंध तो उसी जुड़ेंगे कि थोड़ा साकार हो, दिखता हो, या उसके बारे में कुछ हमें पता हो। अब आप किसी के संबंध बनाएंगे तो कुछ तो उसके बारे में मालूम होना चाहिए आपको कि कौन है, कहाँ का है, क्या संबंध है, क्या करता है। अब वो तो कहते हैं अकथनीय है, अकथनीय मतलब उसके बारे में मालूम ही नहीं है। अब वो कोई कहे आपसे कि वो फला सज्जन है, काले भी है, गोरे भी है, अब आपको भ्रम हो जाएगा, क्या मतलब, या तो बुरा हो सकता है या काला हो सकता है, दोनों कैसे संबंध, आप भ्रमित हो जाओगे। फिर उससे आपके कैसे संबंध बनेंगे, आपको पता ही नहीं उसके बारे में कुछ सही बारे में। और जब तक आप किसी से संबंध कैसे बढ़ा सकते हो, जब तक उसके बारे में आपको थोड़ा बहुत डिटेल तो मालूम हो, कुछ नहीं पता भगवान के बारे में। तो अब मन में ये आता है, देखिए संसार में जो चीज़ें हैं, अगर कुछ समझ में नहीं आती तो बहुत सी चीज़ों से अपन वंचित हो जाते हैं। क्या है, अगर ऐसा हमने सोच लिया ऐसा है, तो फिर प्रार्थना पूजा किसके सामने हम प्रार्थना करें, है ही नहीं। रोएं किसके सामने अपनी परेशानियों को, निरर्थक लगे, क्या रोना, वो है ही नहीं, कुछ शून्य है। पूजा किसकी करें, समर्पण करें, सब निस्सार सा लगता है, कुछ है ही नहीं। अब क्या है, फिर क्या होने लगता है, सामान्य जनों की बात है। भगवान कृष्ण गीता किसी संत महात्मा को जो लेते हैं, सामान्य लोग, फिर क्या होता है, सामान्य व्यक्ति क्या सोचने लगता है, इससे अच्छा तो अपनी दुनियादारी है, जिसमें हम कुछ ना कुछ कर सकते हैं, कुछ समझा सकते हैं, तो कोई ना कोई संबंध निर्मित कर सकते हैं। भगवान से क्या मतलब है, कोई मतलब ही नहीं है, कुछ क्या कहना कुछ मालूम नहीं है। तो ये जो प्रश्न अपने अंदर आया सामान्यतः, भगवान कृष्ण की गीता का यही विशेषता है, कोई भी प्रश्न ऐसा अछूता नहीं है, आपके मन में आया और उसका उत्तर आपको अगले ही श्लोक में मिला। ये प्रश्न अपने मन में उपजा, भगवान कृष्ण ने फौरन इसका उत्तर दिया अगले श्लोक में। भगवान कृष्ण कहते हैं, प्राणी के हर भाव से परिचित है भगवान कृष्ण, इसलिए तत्काल दूसरे वचन कहते हैं, क्या कहते हैं, परंतु सब ओर से हाथ वाला, सब ओर से नेत्र, सिर, मुख वाला, कान वाला, सब ओर से स्रोत वाला, क्योंकि ये संसार में सबको व्याप्त करके स्थित है, सब है। अब फिर स्पष्ट समझें वो क्या कह दिया उन्होंने, देखिए सब ओर से हाथ वाला, सब ओर से नेत्र वाला, मुख वाला, कान वाला, सब ओर से। अपने तो ये था कि एक ही नेत्र नहीं है, एक ही हाथ नहीं है, एक ही स्वरूप नहीं, वो तो कहते हैं सब ओर, हम ही हम हैं जहाँ है। सब ओर से नेत्र, सब सिर, मुख वाला, कान वाला, सब ओर से स्रोत वाला, क्योंकि संसार में सबको व्याप्त करके मैं स्थित हूँ। जरा इसको और स्पष्ट समझें, क्या है, जैसे उसका प्रकट रूप है वो
अप्रगट रूप भी है, आकार निराकार दोनों के रूप में भी बोलते हैं। वो निराकार है रूप भी है और उसका आकार रूप भी है। वो निर्गुण भी है तो वो सगुण भी है। दोनों विपरीतताएं साथ, ठीक वैसे ही दोनों विपरीतताएं एक साथ है। शुरू से अपन कह रहे हैं कि परमात्मा दोनों है, तो यहाँ भी दोनों है। अब देखिए जो उन्होंने जो कहा उसकी बारे में मीमांसा करते हैं। अगर कोई चाहे तो उससे बात कर सकता है, अगर कोई चाहे तो उसके कान में अपनी बात डाल सकता है। अगर मगर कान सामने नहीं होगा, कान नहीं सामने होगा, मगर सच्चे हृदय से अगर कुछ बात कहेंगे तो बात उस तक भगवान कृष्ण के बड़े अनोखे स्टेटमेंट हैं। सच्चे हृदय से आप बात, सब और कान वाला, कान मत ढूंढिए उसके, सच्चे हृदय से आप कहिए तो जो उसके कान में बात पहुंचा रहे हैं आप वो, क्योंकि सभी और उसके कान, सब और हाथ वाला। अगर आप हृदय पूर्वक अपने हाथ को उसके हाथ में दे देंगे संदेह रहित मन से, तो शून्य आकाश में भी उसका हाथ बन जाएगा और आपका हाथ वो संभाल लेगा। घोषणा यदि आप भीतर, यदि आप हृदय से सच्चे हृदय से बिना संदेह, असंदिग्ध भाव से, तो शून्य आकाश में भी उसका हाथ बन जाएगा और आपका हाथ वो संभाल लेगा। अनुभूतियां हुई है लोगों, हाथ संभालने की अनुभूति, बात सुनने की अनुभूति, आपकी बात उस तक पहुंच गई इसकी अनुभूति हुई है। आपको भी हो सकती, सबको हो सकती, मगर संदेह रहित मन चाहिए। तो कई बार आपने जीवन में अनुभव किया होगा, जब आप सच्चे हृदय से पुकारते हो तो आपकी पुकार सुनी जाती है। सच्चे हृदय से आप प्रार्थना कुछ करते हैं तो आपकी प्रार्थना सुनी जाती है। आपको संदेश मिल जाता है कि किस काम को कैसे कैसे करना है, क्या सावधानी पता चलता है। सुनता भी है, देखता भी है। आप कभी जब लड़खड़ाने लगते हो जीवन में, अब हमसे कुछ ना होगा, सच्चे हृदय से आप पुकारोगे तो ऐसा लगता है कि किसी ने हमारा हाथ थाम लिया। जो हम डगमगा रहे थे जीवन में, हमको सहारा मिल गया। मगर ये संदेह रहित शुद्ध गीता का आनंद है। लेकिन देखिए इसमें क्या बात है, बात है वो समझ लीजिए। लेकिन ये आप पर निर्भर है सब कुछ, मान ये आप पर निर्भर है। अगर पूरा हृदय हो, पूरे हृदय से समर्पित भाव से आपने बात की तो घटना घट जाएगी। हृदय से कहने की बात चाहिए। अगर आप पूरे हृदय से बात कह सके तो घटना घट जाएगी, क्योंकि सब कुछ वही है। हर जगह उसका हाथ उठ सकता है, हर जगह उसका हाथ उठ सकता है, हर लहर उसके हाथ बन सकती है, हर लहर उसके हाथ बन सकती है, हर जगह उसका हाथ उठ सकता है। मगर देखिए, लेकिन वह बनाने की कला आपके भीतर है। वो कला जो है हाथ बनाने की, सुनाने की, वो कला कहाँ है? कला आपके भीतर। कला कहीं और कोई नहीं दे सकता आपको। कोई इसमें कोई ऐसा पाठ हो गया आपको कोई सुना दे, कह दे ठीक है आपने कहा है हम आपकी बात कह देंगे जाके, ना ना ना, वो तो आपको डायरेक्ट बात करना पड़ेगा। कोई और संदेश बाहर से काम नहीं चलता है। क्या कहते हैं, अगर पूरी श्रद्धा हो तो घटना घट जाए। पूरी श्रद्धा होना चाहिए, पूरी श्रद्धा है तो घटना घट जाएगी। मगर अब जीवन में आज के संसार में आधुनिक में कुछ भी कहो, समस्या मालूम क्या है? हमारा सबका स्वभाव क्या है? तो पहले घटना घटे तो हमारा संदेह मिले। सही है। चमत्कार दिखाओ पहले, जब माने कोई भी चीज खरीदने जाएंगे तो पहले हम उसको संतुष्ट करेंगे, तब पैसे देंगे। और मगर यहाँ कठिनाई क्या है? घटना घटे तो हमारा संदेह मिटेगा, ये हमारी संसारिक सोच है।
मगर कठिनाई ये है कि जब तक संदेह नहीं मिलता घटना घटती नहीं। कंट्रोवर्सी देखिए आप, संसार के लोग क्या चाहते हैं कि संदेह जब मिटेगा जब घटना घट जाएगी तब हमारा संदेह मिटेगा। घटना घटे तो हम देख लें पहले तब संदेह मिटाएंगे। और वो ये कहते हैं कि संदेह मिटा और घटना घटी। ये फर्क, दोनों का फर्क आप समझें। तो बड़ी छोटी छोटी बातें हैं जीवन में, और इस पर अगर अपना विश्वास जम जाए तो आप देखेंगे एक बहुत बड़ी शक्ति का सहारा आपको महसूस होने लगेगा और अपनी कमी भी महसूस होने लगेगी। हम प्रार्थना ठीक से कहाँ कर पा रहे हैं? प्रार्थना करते ही तो हमारा संदेह पैदा हो जाता है, पता नहीं सुनेगा कि नहीं सुनेगा। इतने दिनों से तो नहीं सुना, 3 महीने से तो रोज दिया लगाने जा रहे हैं हनुमान जी के मंदिर में, अब पता नहीं क्या है भी होना भी है कुछ नहीं संदेह। अब यहाँ पर कोई ये कोई घड़ी पाउडर नहीं है कि पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, ये नहीं चलता है। घड़ी में आता ना, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, पहले इस्तेमाल करें फिर चमक बाद में आई उसको ना, पहले आप विश्वास करें फिर चमक आ जाएगा। अब देखिए घड़ी का उदाहरण भी मैंने ढूंढा, ये आपको किसी किताब में नहीं मिलेगा। पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करना, अध्यात्म जगत में नहीं चलता, इसका नहीं है। पहले आपको विश्वास करना पड़ेगा। आप विश्वास करोगे तो आपके जीवन में चमक बिल्कुल आप इस बात का इंतजार करें तो करते रहो, जीवन में वो क्षण नहीं आएगा, चमक वाला चलते आपका खुले नहीं सकता। क्योंकि संदेह है तो घटना नहीं घटेगी। अब देखिए एक कहानी सुन लीजिए। एक सज्जन थे, तैरना सीखने गए, तैरना है, बड़े आदमी थे, दो सहायक गए उनको तैरने सिखाने के लिए गए, और वो लोग कोशिश की तैरने की, उतर गए नदी में, अब डूबने लगे, आता जो था डूबने लगे बेचारे। तो उनके जो सहायक थे उन्होंने किसी तरह उनको संभाला और खींचा बाहर लाया। अब उन्होंने क्या घोषणा की, जब तक मैं तैरना ना सीख लूंगा पानी में नहीं उतरूंगा। हम सबका यही हाल है, उल्टी घोपड़ी में। अब जब तक मैं तैरना नहीं सीख लूंगा पानी में नहीं उतरूंगा। अरे सीखेगा तभी क्या है, अब बिना पानी में उतरे तैरना कैसे सीख लूंगा? जीवन में यही संदेह चल रहे हैं। यदि आपको लगता है कि संदेह तभी छोड़ा, आपको लगता है कि संदेह तभी छोड़ेंगे जब उसका हाथ मेरे हाथ में पकड़ लें तो बड़ी कठिनाई है, संभव नहीं। अगर आप इस बात की प्रतीक्षा करें, आपको लगता है कि मैं अपना संदेह तभी छोड़ूंगा जब उसका हाथ मेरे हाथ में पकड़ ले, तो फिर बड़ा कठिनाई है आपके जीवन में, फिर आप नहीं पा पाओगे। उसका हाथ तो हर ओर है, लेकिन संदेह छूटा तो ही पकड़ पाओ। कुछ प्रयोग करना पड़ेगा इसकी श्रद्धा के लिए, क्योंकि अब ये संदेह है, अब कुछ प्रयोग करके कुछ अभ्यास करके हम इस स्थिति को पा सकते हैं। अब उसको आप सुन, क्या है, आप हैं, ये पक्का विश्वास है। अब इसमें तो कोई अविश्वास नहीं है, आप कुछ भी हो या ना हो आप तो हैं। हमारी ये फीलिंग तो हमेशा इसको कोई मिटा ही नहीं सकता, भाई आप तो हैं। कैसे आप ये है वो नहीं है, ये नहीं, आप मान लोगे, हो सकता है ना हो, ये भी ना हो, वो भी ना हो, मगर आप तो हैं, आप हैं। आप कैसे, ये आप सोच ही नहीं सकते कि मैं नहीं हूँ। हम कहते हैं आप नहीं हो, मानो ऐसे नहीं करता, मैं तो हूँ। जिस दिन मगर वो ये कहते हैं, जिस दिन आपने जान पाया कि मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ, उस दिन परमात्मा का हाथ आपके अपने आप को ये है सर। मैं क्या हूँ, कौन हूँ, ये तो आप जानते हैं और उसमें आपका दृढ़ विश्वास है कि मैं हूँ, मगर मैं क्या हूँ, कौन हूँ, ये जानना। यहाँ तक आधी बात से तो आप कन्विंस है कि मैं हूँ, मेरा होना सुनिश्चित है, मगर मैं कौन हूँ, जिस दिन आपने ये जान पाया, उसका हाथ आपके हाथ में ऑटोमेटिक आ जाए। इसके आगे वो कहते हैं संपूर्ण इंद्रियों को जानने वाला भी वही है।
भीतर से वही आंख से देख रहा है। देखिए बड़ी बारीक बातें हैं। भीतर से आंख में से देख रहा है, बाहर वही दिखाई पड़ रहा है। फूल में सब इंद्रियों को भीतर से जानते हुए भी वो सब इंद्रियों से रहित है। अब देखिए इसको, तो अब देखिए क्या है, थोड़ा इसको भी समझते हैं। ये तो स्टेटमेंट है। बहुधा हम व्यक्तित्व तो तर्क से और गणित से समझ लेते हैं, पर ये सभी व्यक्तित्व जितने भी हैं विचार्य अनुभूति से निष्पन्न हो, वैसे निष्पन्न नहीं होते। अब एक प्रयोग आप देखिए, छोटा सा प्रयोग, वो आप खुद कर सकते हैं, अनुभव द्वारा किया सकता है। वो क्या कहते हैं, भीतर प्रवेश के लिए मूक होना पड़ता है, भीतर प्रवेश के लिए बहरा होना पड़ता है, भीतर प्रवेश के लिए अंधा होना, इंद्रियों की कोई आवश्यकता नहीं। देखिए तात्पर्य है, आप आंख बंद करके बैठे और भीतर देखने का प्रयास करें। आंखों में भीतर देखने ध्यान लगाते हैं, आंख बंद कर लेते हैं, आंख का चिंतन करते हैं भीतर। तो मतलब सीधा सा है, रोज के अनुभव है। भीतर देखने के लिए आपको नेत्रों की बंद करना पड़ते हैं, मतलब नेत्रों की आवश्यकता नहीं है। और आप क्या है, धीरे धीरे भीतर देखने की कला आ जाएगी। अब आंख जब नहीं है, बंद है, तो आप भीतर देख सकते हैं। आंख बंद है तभी आप भीतर देख सकते हैं, नेत्रों की जरूरत नहीं। अच्छा, आप वो कहते हैं कान बंद कर लें, कान आप दोनों बंद कर लें, ये अभ्यास की बात है, आप करोगे तो समझ में आएगा। तो कुछ देर तक बाहर का शोर आपको सुनाई पड़ेगा, दोनों कान आप अच्छे से बंद करें। धीरे धीरे बाहर का शोर गायब होता जाएगा और फिर आपको अंदर का नाद सुनाई पड़ेगा। जो ओम की ध्वनि अंदर नाद चल रहा है, वो आपको दोनों कान बंद करने पे सुनाई पड़ेगा। इसका मतलब क्या है, भीतर की ध्वनि सुनने के लिए कान की आवश्यकता नहीं, इंद्रियों की कोई आवश्यकता नहीं। क्या है, निष्कर्ष ये हुआ, भीतर जो छिपा है वो इंद्रियों के बिना ही जाना जा सकता है। भीतर जो छिपा है, आपने जो दो उदाहरण दिए, आप किसी भी चीज का उदाहरण से जोड़ लो, भीतर की चीज जानने के लिए बाह्य इंद्रियों का कोई रोल नहीं। इसलिए ये कहा गया कि वो इंद्रियों को जानता है पर इंद्रियों से रहित है। अब इंद्रियों को जानता है कैसे, अगर वो इंद्रियों को देखना अंदर से चेतना ही तो देखती है। आप क्या, आंख तो उपकरण है, आपकी देखने की इच्छा जागृत होगी तभी तो आप देखोगे। आपके अंदर किसी को स्पर्श करने का रस पैदा होगा तभी तो आप वहाँ स्पर्श करेंगे। रस पहले पैदा होता है, क्रिया बाद में होती है। रस कहाँ पैदा होगा, अंदर पैदा होगा। कोई चीज़ अगर आपको कहीं अच्छी सुनाई पड़ रही है तो पहले उसको सुनने का आकर्षण पैदा होगा, जब आप सुनोगे। अगर आकर्षण अंदर पैदा ना हो तो आप नहीं सुनोगे। सत्संग आपको अच्छा लग रहा है, रस पहले आया, अब आप यहाँ क्यों चले जाते हो, आपके अंदर रस बन रहा है अंदर से, तभी तो आप यहाँ सुनने आए, तो क्यों आओगे। तो वो क्या कहते हैं कि निष्कर्ष ये हुआ कि इंद्रियों को जानता है पर इंद्रियों से रहते, भीतर जो है इंद्रियों को जानता है वो, मगर इंद्रियों से रहते क्यों, उसका सब काम बिना इंद्रियों को हो जाता है। अब जैसे एक कहानी सुना के बाद खत्म करते हैं, ये कैसी चेतना में है। आप मान लीजिए अपने घर से कोई भी व्यक्ति 2 किलोमीटर पैदल आराम से घूम रहा है बाजार में, क्या क्या देखा उसने, पोस्टर उसमें देखिए, कोई और गाना भी चल रहा है, कहीं कोई अनाउंसमेंट चल रहा है वो भी उसने सुना, और तरह तरह के कुछ दृश्य लगे हैं, तमाम ये लगा, बिल्डिंग कोई अच्छी दिख गई, कोई दुकान में अच्छा सामान दिख गया, वहाँ भी उसकी नज़र पड़ेगी। हर चीज़ में वो जुड़ा हुआ है, इंद्रियाँ उसकी सब देख रही। 2 किलोमीटर जाने के बाद यदि मान लीजिए कोई एक व्यक्ति स्कूटर से आके आपको भी खबर दे, आपको मतलब किसी अक्षर में आपके घर में आग लग गई, तत्काल पहुंचो। फिर आप जो उसी 2 किलोमीटर से जब घर जाओगे तो आपको कुछ नहीं दिखाई पड़ेगा, ना गाना सुनाई पड़ेगा, ना पोस्टर दिखाई पड़ेगा, ना बिल्डिंग दिखाई पड़ेगी, ना दुकान की। तो इंद्रियां जब ही देख रही हैं जब आपकी चेतना देखना चाहती है, वरना इंद्रियों का कोई मतलब नहीं। अब आपकी सारी चेतना कहाँ चली गई, घर पर चली गई, तो आपके बीच के दृश्य खत्म। इसका यही मतलब है।
आगे अब कल शुरू करेंगे।